जय शिव शंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ और आज का विषय है कि माला से जप करने की विधि क्या होती है। मित्रों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें माला के द्वारा जप करने की विधि ज्ञात नहीं है, अथवा तो संतों की संगति, साधकों की संगति या सत्साहित्य के अध्ययन के फलस्वरूप जब लोगों के अंदर चेतना जग जाती है कि नहीं, हमें भी भगवान नाम का जप करना चाहिए और इसी के द्वारा इस कलिकाल में उद्धार है और कल्याण है, तब जब ये चेतना उनके अंदर जगती है तो उनकी सबसे पहली समस्या होती है कि भाई हमें तो माला के द्वारा जप करना आता ही नहीं, अब हम जप कैसे करें। तो इस स्थिति में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बतलाऊँगा कि माला के द्वारा जप कैसे करते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि जिन्हें नहीं आता हो ये विधि उन्हें भी ये इस वीडियो से उन्हें सहायता प्राप्त हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये देखिए, ये 108 मनके की माला है, ठीक है। हर माला में 108 मनके होते हैं। अब इस माले में बीच का जो बॉर्डर होता है, ये जहाँ पर जोड़ होता है, इस जोड़ पर एक दाना एक्स्ट्रा यहाँ गूंथ दिया जाता है माले की मजबूती के लिए। तो ये जो बॉर्डर लाइन पर ये जो हिस्सा निकला हुआ है, ये हिस्सा बड़ा ही आदरणीय होता है किसी भी माले में, और इसे बोलते हैं सुमेरु, ठीक है। इसे सुमेरु बोलते हैं। तो जप के दौरान कभी भी इस प्रकार सुमेरु का उल्लंघन करके आगे नहीं बढ़ा जाता, ठीक है। मान लीजिए कि आप जप करते 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 यहाँ आ गए, तो बस यहीं से आपको घूम जाना होता है, ठीक है। इस प्रकार से माला की गिनती होती है। तो चलिए अब मैं आपको बतलाऊंगा कि नए साधक अथवा जिन्हें जप करना नहीं आता हो वे कैसे जप करें, ठीक है। देखिए, ये तो अब आप क्या करेंगे, सुमेरु पकड़ के माला उठाएं। इसे क्या करना है, इस उंगली पे टांग देना है। ये आपकी कनिष्ठिका उंगली के बगल वाली जो उंगली है, रिंग फिंगर, यहाँ पे आपको इस माले को रख लेना है, ठीक है। अब उसके पश्चात इस उंगली के अलावा 2 और उंगलियाँ इसमें लगेंगी इस माला घुमाने के लिए, ठीक है। वे 2 उंगलियाँ कौन सी होंगी, एक अंगूठा और एक मध्यमा, ठीक है। एक अंगूठा एक मध्यमा। और माला को जिस उंगली पे रखना है आधार के लिए, वो कनिष्ठिका उंगली के बगल वाली उंगली होगी, ठीक है। अब इस उंगली पर रख कर, यानी अनामिका उंगली पर माले को रखें और अंगूठा और मध्यमा उंगली के सहयोग से आपको मनकों को घुमाना है। 1 मनका, 2 मनका, 3 मनका, 4 मनका, इस प्रकार ये सारे के सारे मनके। अब देखिए, अब इसमें ये करना क्या होता है कि मान लीजिए आपको राम नाम जपना है, ठीक है। तो आपको एक मनके पर एक मंत्र का उच्चारण करना है। ऐसा नहीं कि राम बोला और राम मंत्र में ही 3-4 मनके घुमा दिए, ठीक है। तो एक मनके पर एक मंत्र बोलना है, जैसे राम 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 राम। ध्यान से देखिएगा मित्रों, मैं किस प्रकार जप कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा कि पूरे जप के दौरान आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है, ये और ये जो आपकी तर्जनी उंगली है, ठीक है, ये माले से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरे जप काल के दौरान केवल 3 उंगलियाँ आपके जप में सहायता करेंगी और इन्हीं की आवश्यकता ही है। फिर से बता दे रहा हूँ, कनिष्ठिका उंगली के बगल वाली उंगली रिंग फिंगर, इस पर आपको माला रखना है। फिर अंगूठा और मध्यमा उंगली की सहायता से आपको दाने घिसकाने हैं, ठीक है। राम 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 राम। अब मित्रों, जैसे ही जपते 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 आप सुमेरु के पास आएंगे, बस यहीं से आप घूम जाएंगे वापस, ठीक है। और फिर वापस यूँ आगे बढ़ेंगे आप, ठीक। इस प्रकार से माला की गिनती भी तय होगी। तो मित्रों, ये रहा माला से जप करने की विधि। अब देर किस बात की, आप भी प्रतिदिन भगवान नाम का जप करना शुरू कर दीजिए। शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को आभार स्वरूप ईश्वर की कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु प्रतिदिन ईश्वर नाम का 1000 बार उच्चारण करना चाहिए, अर्थात 10 माला। तो ठीक है, आप भी अब लग जाएं और प्रतिदिन तो 10 माला जप करें ही। मैं आज्ञा लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।